हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विथ रोशनी। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, कोई सब ठीक हो जाएगा टाइप वीडियो नहीं। आज हम बात करेंगे लॉ स्टूडेंट की बातों के बारे में, जो वो सोचते तो हैं लेकिन कभी कहते नहीं हैं। उनको लगता है कि लोग जज करेंगे, हम वीक लगेंगे, या फिर लोग कहेंगे लॉ चूज़ ही क्यों किया। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर या बीच में कहीं भी, तो हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा हल्का फील करा दे। कन्फेशन 1। कभी कभी लगता है लॉ गलत डिसीजन था। सच बोलूं तो ये कन्फेशन सबसे ज़्यादा आया। बहुत से स्टूडेंट्स ने लिखा, रोशनी आई रिग्रेट चूजिंग लॉ समटाइम्स। और मैं यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहती हूँ कि रिग्रेट का मतलब फेलियर नहीं होता है। रिग्रेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का शॉक। हमें लगता था कि लॉ ज्वाइन करते ही क्लैरिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, रिस्पेक्ट मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी में कन्फ्यूज़न बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और जब ये सब होता है तो नेचुरली लगता है कि हमने शायद गलत फील्ड चूज़ कर ली। अगर आप ये फील कर रहे हो तो एक बात याद रखो कि ये फेस टेम्परेरी होता है। अगर एक बार आप लॉयर, एडवोकेट या फिर जज बन गए तो आपको ये डिसीज़न अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न लगेगा। कन्फेशन 2। मुझे अभी भी लॉ समझ नहीं आता। ये कन्फेशन ऑलमोस्ट हर दूसरे मैसेज में था। स्टूडेंट्स बोलते हैं क्लास भी करता हूँ, नोट्स भी पढ़ता हूँ, फिर भी लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। और सच ये है कि लॉ को समझना एक प्रोसेस है, सब्जेक्ट नहीं। लॉ कोई नॉवेल नहीं है जो एक बार पढ़ते ही समझ आ जाएगा। जजमेंट्स, प्रोविजंस, प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं। आज जो फ्लुएंट बोल रहे हैं वो भी एक टाइम पे कंफ्यूज थे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो और आपको सब ब्लरी लग रहा है तो डोंट वरी गाइस, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। कन्फेशन 3। इंग्लिश इज माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटी। ये कन्फेशन थोड़ा इमोशनल था। बहुत से स्टूडेंट्स ने लिखा कि मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ या मैं इंग्लिश बोल नहीं पाती हूँ, मुझे डर लगता है। और ऑनेस्टली ये इशू सिर्फ इंग्लिश का नहीं होता है, ये इशू होता है कॉन्फिडेंस का। और एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो मैंने पहले भी कहा है कि इंग्लिश कोई टैलेंट नहीं है, ये स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से ही आती है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाए फिर आप बोलेंगे, तो ऐसे में कभी आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। रिमेंबर दैट ब्रोकन इंग्लिश इज़ बेटर देन साइलेंट लॉ स्टूडेंट। कन्फेशन 4। I compare myself and start to think less of myself. लॉ कॉलेज कंपैरिजन का हब होता है। कोई मूड्स जीत रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, और हम पीछे बैठ के सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। कंपैरिजन एक नेचुरल हैबिट है, लेकिन लॉ कॉलेज में ये डेंजरस हो जाता है, क्योंकि लॉ जर्नी लीनियर नहीं होती। कोई पहले शाइन करता है, कोई बाद में। आज जो लाउड है ज़रूरी नहीं कि कल भी वही स्ट्रांग हो। कन्फेशन 5। कभी कभी बस गिव अप करने का मन करता है। ये सबसे ऑनेस्ट कन्फेशन था। लॉ एग्जॉस्टिंग हो सकता है मेंटली, इमोशनली, और जब कोई सुनने वाला ना हो, समझने वाला ना हो, तो बस लगता है कि छोड़ दूँ। लेकिन एक बात याद रखना कि गिव अप करने का मन में आना फेलियर नहीं होता, गिव अप कर देना फेलियर होता है। अगर आप वीडियो के किसी भी पार्ट से रिलेट कर पाए हो तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप वीक नहीं हो, आप स्लो हो सकते हो पर लॉस्ट नहीं हो, और आप अकेले नहीं हो। लॉ जर्नी साइलेंट होती है, इसलिए लोग टूट जाते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो। कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, स्टिल हेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ रोशनी साइनिंग ऑफ।